हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारत के द्वीप समूहों के बारे में पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट सीरीज वाइज बनाई गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा है, भारत में 2 द्वीप समूह हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भारत में कितने द्वीप समूह पाए जाते हैं, तो क्या बताएंगे हम लोग? 2 द्वीप समूह हैं। कौन कौन से? नंबर 1 अंडमान निकोबार द्वीप समूह और नंबर 2 लक्षद्वीप द्वीप समूह। कितने द्वीप समूह हैं? 2। नंबर 1 अंडमान निकोबार, नंबर 2 लक्षद्वीप समूह। अब उसके बाद हमारा पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इसके बारे में कुछ लोग हम लोग जानते हैं जानकारी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है, तो क्या बताएंगे? बंगाल की खाड़ी में स्थित है यह, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो क्या बताएंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार का क्या है? सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि चीन ने अपना निगरानी तंत्र कहाँ पे लगाया है, तो क्या बताएंगे हम लोग? कोको जलमार्ग, कोको द्वीप में। क्या बताएंगे? कोको द्वीप। इसे कोको द्वीप भी बोला जाता है, कभी पेपर में आ जाता है लिख के। तो लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। देखो यहाँ पे कोको जलमार्ग जो है ये म्यांमार, कोको द्वीप कहाँ पे है? म्यांमार में है। और यहीं पे जो है चीन ने अपना निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। तो कोको द्वीप कहाँ पे है? म्यांमार में है, और चीन ने जहाँ अपना निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। उसके बाद हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। अब पेपर में क्वेश्चन ने बहुत बार पूछा गया कि मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन तीनों प्रकार के वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो क्या बताएंगे हम लोग? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो क्या बताएंगे हम लोग? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। हुगली जो नदी है, हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि न्यू मूर द्वीप कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे हम लोग? बंगाल की खाड़ी में है। ये भी न्यू मूर द्वीप कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सुंदरवन जो गंगा का डेल्टा है में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो सुंदरवन जो डेल्टा है वहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो क्या बताएंगे हम लोग? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती हैं। अब पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सा है, तो क्या बताएंगे हम लोग? माजुली नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। और कौन सी नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। और कहाँ पे है ये, तो क्या बताएंगे? असम में। कहाँ पे? असम में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है। हजारों बार सारे क्वेश्चन पूछे गए, ये सारे वही क्वेश्चन जो पिछली बार पेपर में आए, उसी ने एक नोट्स बना के उसी को मतलब एकदम मेंटेन किया है। तो आप लोग सारे इसकी नोट्स भी बना सकते हैं, और ऐसे पढ़ना तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है। हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या बताएंगे हम लोग? सैडल पीक। और कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि व्हीलर द्वीप ओडिशा के तट पर
ब्रह्माणी नदी के मुहाने पर स्थित है। व्हीलर द्वीप कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। और कौन सी नदी में? ब्रह्माणी नदी में। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। जो व्हीलर द्वीप है इसका नाम क्या कर दिया गया है? इसका नाम कर दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि पंबन द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो क्या बताएंगे? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत एवं श्रीलंका के बीच है, जो एडम्स ब्रिज राम सेतु का एक भाग है। पंबन द्वीप किसका भाग है? राम सेतु का एक भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है कि भारत में बैरन तथा नारकोंडम नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। कितने ज्वालामुखी भारत में? बैरन नंबर 1 और नंबर 2 नारकोंडम। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में है। बैरन द्वीप कहाँ पे है? निकोबार द्वीप समूह में है। एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप कैसा है? बैरन द्वीप निकोबार द्वीप में स्थित है और सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद जो नारकोंडम है वो सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग लक्षद्वीप समूह के बारे में। देखो, अब लक्षद्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? सबसे पहला पॉइंट है, यह अरब सागर में स्थित है, जबकि अंडमान निकोबार कहाँ पे स्थित है? वो बंगाल की खाड़ी में स्थित था। अब इसमें कुल 36 द्वीप हैं, इसमें से केवल 11 द्वीप पर ही आबादी है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि आर्डेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। आर्डेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। नंबर 1 आर्डेट सबसे बड़ा द्वीप है, उसके बाद मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। पिटली द्वीप में कोई मनुष्य नहीं रहते, लेकिन क्या है, वहाँ पे एक पक्षी अभयारण्य बना हुआ है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है। कौन सा द्वीप समूह में हवाई अड्डा? लक्षद्वीप के अगाती में, अगाती द्वीप में। कहाँ पे? अगाती द्वीप में। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि लक्षद्वीप को 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिणी में कन्नेरो द्वीप में। अब ये क्वेश्चन हजारों बार पेपर में आया है कि लक्षद्वीप को किसके द्वारा डिवाइड किया गया है, तो क्या बताएंगे हम लोग? 11 डिग्री चैनल के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप समूह में मलयालम भाषा बोली जाती है, जबकि मिनिकॉय द्वीप एक अपवाद है जहाँ महल भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? यहाँ पे महल भाषा बोली जाती है। और सारे जो द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप के समूह जो सारे हैं, वहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, महल देवही लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। और जो महल भाषा बोली जाती है मालदीव के जो ये मिनिकॉय द्वीप में, ये कहाँ की भाषा है? ये मालदीव की भाषा है। ये हमारे सारे पॉइंट अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के सारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।